नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं राज आपका मैथ्स मेंटर स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द मैग्नेट एकेडमी पर। दोस्तों, इस चैनल पर आज ही मेरा पहला वीडियो होगा और ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए यूज़फुल होगा जो किसी भी तरह के कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जैसे एसएससी, रेलवेज़, पटवार, एसआई, एलडीसी या किसी भी तरह के कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला वीडियो होगा सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों, मैं आपको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं कि हम पूरी मैथमेटिक्स में जितने भी टॉपिक सॉल्व करेंगे, सभी टॉपिक्स को बिना फॉर्मूले के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी तक तो क्या होता है कि जितने तरह के टॉपिक्स उतने तरह के फॉर्मूले, लेकिन हम कोशिश करेंगे कोई फॉर्मूला यूज ना करें या फिर बहुत ही कम से कम फॉर्मूला यूज करें। और रही बात ट्रिक्स की, तो इसमें भी यही होता है, जितने तरह के टॉपिक्स टॉपिक्स ही नहीं, जितने तरह के क्वेश्चन, यानी कि एक टॉपिक में चार तरह के क्वेश्चन है, चार टाइप्स के क्वेश्चन है, तो चार टाइप्स के ट्रिक्स अप्लाई हो जाते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम एक ही तरीका पूरे टॉपिक के अंदर, इवन पूरी मैथमेटिक्स के अंदर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि हम 95% तक तो बिना किसी फॉर्मूला के एक ही मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों 4 से 5% फॉर्मूलाज आ भी सकते हैं। और फॉर्मूला ये भी नहीं कि सभी फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे, नहीं दोस्तों। किसी भी टॉपिक का कोई एक नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला होगा जो किसी किसी टॉपिक में काम आएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, ब्याज से क्या मतलब होता है? मैं आपको बता दूं, ब्याज दो तरह के होते हैं हमारी मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में क्या हर जगह ब्याज दो तरह के होते हैं। कौन कौन सा दो तरह के? पहला साधारण ब्याज, दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होता है दोस्तों? मैं लिख देता हूं एक बार। साधारण ब्याज दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। एक होता है दोस्तों हमारा चक्रवृद्धि ब्याज दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल ब्याज क्या होता है? सिंपल ब्याज ये होता है, एग्जांपल लेते हैं हम एक। मैंने आपसे 100 रुपये उधार लिए, अब आप मुझे फ्री में तो देंगे 100 रुपये उधार, वो भी ऐसा भी नहीं अभी लो 1 घंटे बाद लौटा दूं। मैं आपसे रुपये उधार लूंगा, मान लो मैंने आपसे 2 साल के लिए 100 रुपये उधार लिए, तो आप मुझे क्यों देंगे 100 रुपये? आप मुझे तभी देंगे जब 100 रुपये के बदले में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट रिफंड करूंगा। रिफंड किया गया अमाउंट कितना भी हो सकता है, 1 रुपये भी हो सकता है, 10 रुपये भी हो सकते हैं, कितने भी रुपीज हो सकता है। डिपेंड करता है हमारी कम्युनिकेशन के ऊपर कि हम कितने परसेंट ब्याज पर लेन देन कर रहे हैं। तो जो साधारण ब्याज जो होता है, ये सभी सालों के लिए, मैंने आपसे 2 साल के लिए 100 रुपये 5% की दर पर उधार लिया, समझे? 100 रुपये मैंने आपसे लिए, वो हो गया मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। ठीक है, 2 सालों के लिए उधार लिया 5% की दर पर। इसका मतलब पहले साल मैं आपको 5 रुपये लौटाऊंगा, फिर दूसरे साल भी मैं आपको 5 रुपये का ब्याज दूंगा। 100 रुपये तो दूंगा ही दूंगा, प्लस 5 रुपये का ब्याज दूंगा, यानी कि 100 रुपये तो मुझे देना ही देना है, प्लस 5 पहले साल, प्लस 5 दूसरे साल। कितना हो गया टोटल? मैं आपको 2 साल में लौटाऊंगा 110 रुपए। 2 ही साल नहीं, कितने भी साल के लिए अगर हम साधारण ब्याज की दर पर अगर कोई भी लोन उधार ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो उस पर जो ब्याज की दर होती है वो सभी जगह समान ही चलती है सभी सालों के लिए। अब बात कर लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज में अगर मैंने आपसे चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट की दर पर 100 रुपये लिए, 2 साल के लिए लेता हूँ और 5% की दर पर ही लेता हूँ, सेम एग्जांपल रख लेते हैं, तो मैं आपको 2 साल में 110 रुपये नहीं लौटाऊंगा, मैं आपको 100 रुपये तो लौटाऊंगा ही लौटाऊंगा। पहले साल ब्याज दूंगा 5 रुपये, फिर अगले साल जो मेरा ब्याज बनेगा वो 100 रुपये और 5 रुपये का जो ब्याज था उस पर भी बनेगा। इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना। पहले हम सॉल्व करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, फिर सॉल्व करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जब ये टॉपिक आएगा हमारे 3 से 4 वीडियोस के बाद में, तब आपको फंडा पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम चक्रवृद्धि सिंपल इंटरेस्ट। बन रही है। और दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। इससे क्या होगा, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, इससे एक बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए बगैर मेरे नए वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। पहले मैं आपको एक दो बातें और बता देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट की क्या होती है। सिंपल इंटरेस्ट, इसमें कुछ चीजें होती है। एक, मैं आपसे 100 रुपये उधार ले रहा हूँ, वो तो क्या होता है मूलधन, उसको हम क्या कहेंगे, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मूलधन, यानी कि इसको क्या कहते हैं हम, प्रिंसिपल। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कुछ रुपये लौटाऊंगा, यानी कि मैं आपसे ब्याज दूंगा मैं आपको उसका, एक तो होता है ब्याज। ब्याज को क्या कहते हैं हम, एस आई। कुछ समय के लिए लूंगा, 1 साल, 2 साल, 4 साल या 10 साल,
एक इसमें हमारे काम आएगा समय, समय को डिनोट कर दिया टी से। कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि कुछ दर पर लूंगा, 2%, 4%, 10%, उसको हम कह देंगे दर। 30% पर लूंगा उसको हम कह देंगे दर। दर मतलब रेट, टाइम, रेट, इंटरेस्ट हो गया, प्रिंसिपल हो गया। फिर 100 रुपए के साथ मैंने आपको 10 रुपए ब्याज पर जो अमाउंट रिफंड कर दिया है, यानी कि 100 प्लस 10 रुपीज, इसको हम कह देंगे मिश्र धन यानी कि अमाउंट। मिश्र धन को भी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं दोस्तों, मिश्र धन करके ये होता है अमाउंट। यानी कि मिश्र धन क्या हो गया, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। मिश्र धन देखो नाम से पता क्या चल रहा है, मिश्र, इसमें एक मिश्र होता है किसका, धन का, मिश्र होता है किसका, धन का, मिश्र होता है किसका, धन का। यानी कि मिश्र धन जो है वो अकेला नहीं है, वो अपने साथ दूसरे धन को मिला करके बना। यानी कौन सा दो धन, यानी कि मूलधन जो मैंने आपसे उधार लिया, ब्याज जो मैंने आपको उसके एवज में आपको जो मैंने रिफंड किया एक्स्ट्रा अमाउंट, उन दोनों को मिला करके हम कह देंगे मिश्र धन। ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं आपसे ब्याज की बात कर लूं, जैसे ये तो है मिश्र धन, अब अगर मैं आपसे ब्याज की बात कर लूं, मैंने आपको ब्याज कितना लौटाया, अगर आपके पास दो राशियां हैं, एक मिश्र धन है यानी कि मैं आपको 2 साल के बाद 110 रुपए लौटा रहा हूं, 110 लौटा रहा हूं। मैंने आपसे लिए कितने थे, 100 रुपए लिए थे, 100 रुपए लिए थे, 110 रुपए लौटा दिए। यानी कि मिश्र धन मैंने आपको इतना लौटाया। मिश्र धन हमेशा बड़ा होगा, क्यों, मिश्र धन हमेशा बड़ा क्यों होगा, क्योंकि मिश्र धन के अंदर एक अमाउंट और ऐड हो जाती है। कौन सी अमाउंट, जो मैं आपको एक्स्ट्रा अमाउंट जो ब्याज के तौर पर मैं आपको रिफंड कर रहा हूं। यानी कि मिश्र धन और मूलधन का जो डिफरेंस होता है, मिश्र धन और मूलधन का जो डिफरेंस होता है वो कहलाती है हमारा ब्याज कहलाती है। मैंने आपको 110 रुपए लौटाए 100 रुपए के बदले, तो इनके बीच का जो डिफरेंस आ गया दैट इज 10 रुपीज, वो कहलाएगा हमारा ब्याज। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्मूला भी बता देता हूँ, हालांकि हम उसका यूज बहुत ही कम करेंगे, लेकिन उतना नहीं करेंगे, बहुत ही ना के बराबर यूज करेंगे। फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको, देखिए दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है, इसमें एक फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया, क्या ऐसा ही क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो दोस्तों एक तो हो गया एस आई इक्वल्स टू ए माइनस पी। दोस्तों याद रखो, कहीं भी अगर मैं पी लिखता हूँ, पी का मतलब हो गया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन, एस आई का मतलब इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, टी मतलब टाइम, समय। समय कौन सा, जितने समय के लिए राशि दी या फिर ली गई है। समय ऐसा नहीं कि किस समय दी गई, ऐसा नहीं मानना, कितने समय के लिए। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन, कितने समय अवधि के लिए दी गई है राशि। ठीक है। आर रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर, कितने परसेंट पर वो उधार धन दिया गया है। ए अमाउंट यानी कि मिश्र धन। ठीक है, समझ होंगे आप। तो कहीं पर भी मैं शॉर्ट में कुछ भी लिखता हूँ तो आप समझ जाइएगा। दोस्तों आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो पहले से तैयारी कर चुके हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं वो तो देखिए समझ में आ ही जाएगा, और जो पहले से तैयारी कर चुके हैं और अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो विनती करूंगा कि एक बार आप मेरे 2-3 वीडियो जरूर से देख लेना, अगर पसंद आए तो ही आगे देखना, लेकिन एक बार देखना जरूर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया एस आई इक्वल्स टू ए माइनस पी, यानी कि मैं कह दूं कि मैंने 100 रुपए का 110 रुपए चुकाया, यानी कि मैंने कितना ब्याज चुकाया, 100 रुपए का 110 रुपए चुकाया, 100 रुपए का 110 रुपए चुकाया, तो मैंने कितने रुपए ब्याज दिए हैं, ऐसा ही आ गया 10 रुपए का। एक फॉर्मूला और बता देता हूं मैं आपको, एस आई इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। समय दोस्तों बार बार कर रहा हूं, समय वो है जितने समय अवधि के लिए कोई भी अमाउंट किसी को, कोई भी राशि किसी को दी या फिर किसी से ली गई है। ठीक है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कमेंट करके जरूर से बताना। मैं कहता हूँ कि दर है 5 है, एक मैं कहता हूँ दर है 5% है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अपॉन 100 लिखा गया है ना, ये दर की वजह से लिखा गया है। तो यानी कि इस फॉर्मूले को मैं ये भी कह सकता हूं कि एस आई इक्वल्स टू पी आर टी। क्यों, क्योंकि जो दर है ना आर हमेशा अपने परसेंट, ये नहीं कभी भी दिया होगा कि आर 5 है, नहीं, हमेशा ये कहा जाएगा आर 5%। अगर कहीं नहीं भी नहीं दिया गया किसी किताब में या किसी भी क्वेश्चन में, तब मान के चलो उसका आगे परसेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो अपना हो गया गलत, आर 5 कभी नहीं देगा, 5% दिया जाएगा हमेशा, हमेशा कंफ्यूज मत होना। तो ये जो बटा में 100 होता है ना,
ये इसी की वजह से आता है। यानी कि अगर मैं कह दूं SI इक्वल्स टू PRT तो भी ये सही है। क्यों? क्योंकि P इंटू 5% इंटू T ये लिख दिया, तो जब परसेंट हटाएंगे ना दोस्तों, तो इस परसेंट के बदले नीचे आ जाएगा यहाँ पर 100। ठीक है दोस्तों, परसेंट के बदले नीचे आता है 100, यानी कि मैं इसको PRT भी कह सकता हूँ। सही तरीका तो यही है, लेकिन अब अपनी आदत में पड़ गया है कि हम PRT अपन 100 कहते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कंपटीशन इतना ज्यादा है कि जल्दी कैलकुलेशन में कई बार गलती भी हो जाती है। अगर अपन नीचे 100 लिखने की आदत नहीं डालेंगे ना, तो हम इंटू 5 करके ही कैलकुलेशन कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो गलत ही आएगा हमेशा। क्यों? क्योंकि नीचे अपन 100 तो अपन ने किए नहीं, इसीलिए हमने आदत डाल दी अपन 100 कहने की। जबकि सही तो ये भी कह सकते हैं अपन PRT, अपन 100 तो मान लिया क्योंकि ये हमेशा परसेंट में दिया हुआ होता है। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे किसी भी क्वेश्चन में हम मूलधन को हमेशा हमेशा 100 माने। यानी कि मैंने क्या कहा, हमारे किसी भी क्वेश्चन में जो मूलधन होगा वो हमेशा हमेशा 100 माना जाएगा। ठीक है, यानी कि 100 तो है ही, और सॉरी P तो अपन ने 100 मान लिया। ठीक है, और 100 भी एक कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि R की वजह से आ रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो SI होती है दोस्तों, नहीं लिखा है यहाँ पर, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो SI होती है ना, ये डिपेंड किस पर करेगी? RT परसेंट पर डिपेंड करती है। यानी कि परसेंट 100 के बदले तो परसेंट आ ही गया। मैंने क्या कहा, 5% गिवन है, दैट मीन 5/100 घटा दो। 7% गिवन है, दैट मीन 7/100 घटा दो। ठीक है, यानी कि जो SI होती है वो RT पर डिपेंड करती है। यानी कि हम अपने फॉर्मूला में PRT/100 की बजाय कई जगह पर SI इक्वल्स टू RT% भी यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये मैंने आपको बेसिक बातें बता दी। ठीक है, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दोस्तों उस टॉपिक के बारे में बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। जब तक बेसिक चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे डाउट ही क्लियर नहीं होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है आपके डाउट्स क्लियर करवाने की, तो उम्मीद करता हूँ इन डाउट्स के क्लियर होने के बाद, अगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो एक बार आप वीडियो को दोबारा बैक करके देख लीजिए। फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है आपके माइंड में तो कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में ही आपके डाउट सॉल्व कर दिए जाएंगे। ओके दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो अकेले मत देखो, दोस्तों के साथ भी शेयर करो, उनको भी दिखाओ, उन्हें भी इसका फायदा मिले। जो आपका भला सोचते हैं और जिनका आप भला सोचते हैं तो शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए यूजर हैं मेरे चैनल पर, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। उससे पहले आपको मैं वो बता देता हूँ जिस मेथड से अपन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन के साथ साथ उसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लेते हैं, कोई आदमी है, अपन ले लेते हैं कोई आदमी जो 15% साधारण ब्याज की दर पर 5 सालों के लिए 4,000 रुपये उधार ले रहा है। मैंने क्या कहा, कोई आदमी है, एक आदमी 15% की, हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा साधारण ब्याज पर या चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, 15% की साधारण ब्याज की दर पर 15% साधारण ब्याज की दर पर 5 सालों के लिए 4,000 रुपए की राशि उधार ले लेता है, किसी से उधार लेता है। ठीक है, उधार ले लिया उसने, तो अब हमको ये बताना है कि 5 सालों के बाद वो कितने रुपए की राशि का भुगतान करेगा। यानी कि 5 साल बाद भुगतान की गई राशि क्या होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में दोस्तों, चलिए मैं क्वेश्चन को वापस पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कोई आदमी है, मैं हूं, मैंने आपसे 5 सालों के लिए 4,000 रुपये उधार लिए।
फिर वही बात कहूँगा, आप मुझे फ्री में तो देंगे नहीं, कुछ ना कुछ उस पर ब्याज लगाएंगे। कितना रुपये का ब्याज लगाया आपने? 15% का आप मुझे हर साल का ब्याज लगा, यानी कि हर साल में मैं आपको 15% का ब्याज अदा करूंगा। ठीक है, तो अब ये बताना इस क्वेश्चन में कि 5 साल के बाद मैं आपको टोटल कितना अमाउंट रिफंड करूंगा। इसमें 2 चीजें इंक्लूड है। क्या? भुगतान की गई राशि का मतलब ये हुआ, मैंने आपसे कुछ रुपए लिया मूलधन, मैंने आपको इसमें चुका दिया ब्याज, तो मूलधन प्लस ब्याज क्या बन जाता है? मिश्र धन अमाउंट। यानी कि हमसे पूछ रहा है मिश्र धन। देखो क्वेश्चन क्या पता चल रहा है, 5 साल बाद भुगतान की गई राशि। ये भी पूछ सकता है 5 सालों में कितना ब्याज भुगतान करेगा, इसमें ब्याज निकालना तभी अपना अमाउंट निकलेगा। तो एक तरीका तो अपने पास ये है कि वो PRT अपन 100 लगा लो, उस तरीके से हम सॉल्व ही नहीं करेंगे, हम सीधा अलग ही मेथड पर चलते हैं, क्योंकि वो आप में से सबको लगभग आता होगा, और जिसको नहीं आता तो अच्छी बात है, पुराने मेथड में मत पढ़िए, जहाँ जरूरत होगी मैं खुद आपको बता दूंगा, जरूरत पड़ेगी भी मैं आपको खुद बता दूंगा, है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन, इसको हम करते हैं सॉल्व। मैंने आपको शुरू में एक बात की थी कि हम हमेशा हमेशा मूलधन को 100 मान करके चलेंगे। एक टेबल बना लेना हमेशा। क्या 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 चीज आती है अपने सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक में? एक तो आता है मूलधन P, एक आता है टाइम T, एक आता है R रेट, फिर एक होता है ब्याज SI, एक होता है अपने पास में अमाउंट मिश्र धन। ठीक है, ये टॉपिक की ये टेबल ही हमको बनाना हर तरह के क्वेश्चन में। क्या? मूलधन, समय, दर, SI, अमाउंट। देखो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट क्या होता है? P प्लस SI। लाइन से चलेंगे हमको हमेशा हमेशा P कितना मानना है? 100 मानना है। एग्जांपल लेकर चलता हूँ, P है 2 years, दर है 2%, तो ब्याज कितना होगा? देखो 100 रुपए मैं आपसे ले रहा हूँ, मैं आपको पहले साल 2 रुपए दूंगा, अगले साल 2 रुपए दूंगा, टोटल ब्याज मैंने आपको कितना दिया? 4 रुपए। यानी कि 2% को मैं 2 बार लिख दूं, 2 + 2, यही अगर 6 साल दिया होता 2 + 2 + 2 + 2 + 2, 1 2 3 4 5 6, इतना लिख दूं, या फिर 2 × 6 कर दूं, बराबर ही आएगा, 12 ही आएगा, 12 ही आएगा, अपन सब समझते हैं। तो दोस्तों एक चीज हमें और कोशिश करनी है, हमें कम से कम पेन का यूज करना है। यूज तो करना ही पड़ेगा वरना हम सॉल्व कैसे करेंगे, लेकिन कम से कम यूज करना है। मैंने यहाँ पर 2 चीजें अननेसेसरी लिखी जिसकी नीड नहीं थी। क्या? एक तो मुझे YR लिखने की जरूरत ही नहीं, मुझे पता है T दिया हुआ ईयर में गिवन है, परसेंट का सिंबल लगाने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंट में होगा। तो टाइम बचाना है हमको दोस्तों, क्योंकि टाइम अपने पास बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा करना है। तो देखो 2 + 2 + 2 6 पर प्लस करूं या 2 × 6 करूं, एक ही बात आएगा, तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? मूलधन प्लस ब्याज 112 हो जाएगा। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ गए होंगे। तो अब अपन अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये तो मैंने एक अनदर एग्जांपल ले लिया था, अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बस देखो मूलधन हमेशा 100 मान लो आप। T समय, समय कितना दिया हमें? 5 साल। ठीक है, दर कितना दिया है? 15%। ईयर नहीं लगाना, परसेंट नहीं लगाना, कुछ फालतू चीजें नहीं लिखने, कहीं पे रुपीज का सिंबल नहीं लगाना है, कहीं कुछ नहीं लिखना फालतू चीजें। ठीक है, तो ऐसा ही कितना हो गया, सीधा मन में कैलकुलेशन कर लो, 15 × 5 कितना होता है? 75, 75 हो गया। ठीक है, तो जब 75 रुपए का ब्याज आ गया 100 रुपए के मूलधन पर, तो मिश्रधन कितना हो गया? 175। ओके दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना रह गया, मैं आपको अब बता देता हूँ, इससे पहले बता देता हूँ मैं आपको, जो हर जगह पर काम आएगी। क्या? हम जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें हमारे जो तरीका है उसमें हम किस चीज को फॉलो करने वाले हैं सभी टॉपिक्स में। क्या? कि हमें क्वेश्चन में एक कोई वैल्यू दी होगी, जैसे इसमें एक वैल्यू दी हुई 4000 रुपए, ये क्या? रियल वैल्यू कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? रियल वैल्यू, यानी कि वास्तविक संख्या, ये हमें गिवन होगी। इसके नीचे आएगी इमेजिनरी वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू यानी कि काल्पनिक वैल्यू, काल्पनिक वैल्यू। हमें इसे मल्टीप्लाई किससे करना है? इसे फिर से हम इमेजिनरी वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करना है। अब आप कंफ्यूज जरूर से हुए होंगे, नहीं हुए तो भी गलत है, कंफ्यूज तो होना बनता है। यहाँ पर क्या कंफ्यूजन होगा? जब 2 जगह इमेजिनरी इमेजिनरी वैल्यू आ रही तो आपस में कट जाएंगे, तो आंसर तो यही हो गया ना? नहीं, ये गलत बात। सही बात क्या है? जो रियल वैल्यू के नीचे जो इमेजिनरी वैल्यू आएगी ना, ये इसी की इमेजिनरी आएगी। यानी कि ये रियल वैल्यू हमें 4000 दे रखी है। क्या? 4000 मूलधन, मूलधन 4000 रियल वैल्यू, तो हमें 4000 मूलधन की ही इमेजिनरी वैल्यू तो इसके नीचे रखनी है।
इनटू में क्या करना है, वो इमेजिनरी वैल्यू है कि जो हमसे पूछी जाएगी। क्या पूछी गई है? अमाउंट पूछा गया, तो अमाउंट की इमेजिनरी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास रियल वैल्यू का आंसर आ जाएगा। हम सभी टॉपिक्स में लगभग इसी मेथड को फॉलो करने वाले हैं। इसको अलग से नोट डाउन कर लेना, आप अपने रजिस्टर के ऊपर टॉप पर इसको नोट डाउन कर लो कि हर जगह यही काम में आने वाली है। इतना सही फॉर्मूला है अपना, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसी फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखो अपने को क्या दिया हुआ है, 4,000 रुपए दिया हुआ है। 4,000 लिख दो यहाँ पर, टेबल बना ली। टेबल बनाती, 4,000 रुपए रियल वैल्यू है। क्या चीज दी है? ये अपने पास में मूलधन है, ये अपने पास में दर है, ये अपने आपको समय दे दिया, भुगतान की गई राशि अमाउंट अपने से पूछ लिया गया। बस 4,000 रियल वैल्यू मूलधन। तो यहाँ पे अपने पास मूलधन क्या है? ये सब काल्पनिक है, ये सारी टेबल काल्पनिक है। अपने पास क्या है? 100 है अपॉन 100। मैंने क्या कहा? उस इमेजिनरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो जो हमसे पूछी गई है। क्या पूछी गई है? अमाउंट पूछा गया है। इमेजिनरी अमाउंट क्या अपने पास में? 175। 175 आंसर आ गया दोस्तों। 20 से 20, ठीक है दोस्तों, 20 से 20 कट गया। अब कर दो 175 मल्टीप्लाई बाय 40। पहले तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 4 5 20, 2 हाथी लगी, सॉरी 4 5 20, 0 हाथ में आ गया 2, 4 7 28, 2 30, 0 हाथ में आ गया 3, 4 इंटू 1 4, 4 और 3 7, और एक जो 0 एक्स्ट्रा बचा था, 7,000 रुपए का अमाउंट अपने पास में आ गया आंसर। पहले क्वेश्चन में तो हमें बहुत टाइम लगा दिया क्योंकि हमें समझना बहुत जरूरी था। अगला क्वेश्चन लिखते ही आंसर आ जाएगा, अगला क्वेश्चन लिखते ही आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों समझ में आ रहा है? आई होप आ रहा होगा। नहीं आया तो एक बार और इसे देख लेना, आप समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है आपके मन में, किसी तरह का क्वेश्चन अराइज होता है, तो आप कमेंट कीजिए। अगले क्वेश्चन, अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या लेते हैं अपन? ले लेते हैं अपन 3% की दर पर, 3% की दर पर 7 साल बाद, 7 साल बाद जो साधारण ब्याज हमें प्राप्त होगा, प्राप्त साधारण ब्याज 840 रुपये होता है। 840 रुपये है। तो हमें क्या बताना है? क्या कह रहा है? 3% की दर दे दी, 7 साल के बाद दे दिया, साधारण ब्याज दे दिया 840। तो हमें बताना मिश्रधन कुल कितनी राशि लौटाई गई, तो अमाउंट यानी कि मिश्रधन अपन को बताना है। सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं तो अभी तो बना रहा हूं टेबल, आप भी अभी शुरू के 5 7 10 क्वेश्चन तक आप टेबल बनाएंगे। आप अगर आपको टेबल बनाने की नीड नहीं लगती फिर भी आप बनाइए, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। शुरू में होता है कई बार अपन को चीज समझ नहीं आती, कई बार बहुत जल्दी समझ भी आ जाती है। तो अगर आपको समझ में आ भी गई तो भी आपको टेबल बनाना ही बनाना है। मैं भी बनाता हूँ, देखो बाद में मैं भी नहीं बनाऊंगा, आप भी मत बनाना। सबसे पहले क्या करना है? PTR SI और अमाउंट, ठीक है। P हमेशा रखना 100, T कितना है 7, R कितना है 3, SI कितना हो गया 7 3 21, और ये हो गया 121। आगे बात समझ में? अब देखो कुछ नहीं, इसने क्या दिया? साधारण ब्याज दिया, कितना? 840। 840 रियल वैल्यू, रियल साधारण ब्याज 840, तो काल्पनिक साधारण ब्याज 21। 840 अपॉन 21। जो पूछा गया उसकी इमेजिनरी वैल्यू, अमाउंट पूछा गया उसकी इमेजिनरी वैल्यू 121। 121 सॉल्व हो गया। इसको काट दो, 21 चौक 84, 0 121 4 कर दो 4 8 4 0, ये लो, ये अपने पास में आ गया 4,840 रुपए का मिश्रधन आ गया। आप इसको अपने पुराने तरीके से किसी और तरीके से भी सॉल्व करके देख लीजिए, आंसर सेम ही आएगा। आप में से जो लोग नए हैं वो तो उस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, ना करें तो ही अच्छा है। और जो पुराने लोग हैं जो मेरा वीडियो इस वक्त देख रहे हैं, उनसे मैं एक बार यही कहूँगा कि एक बार आप पुराने तो उस तरीके से भी सॉल्व कर लीजिए, फॉर्मूला लगा करके, आंसर सेम ही आएगा। हम यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर भी आप देख, हाँ वो फॉर्मूला यूज करेंगे लेकिन बहुत कम यूज करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मजा आ रहा है दोस्तों? आना भी चाहिए, आएगा क्यों नहीं? कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि नहीं? है कि नहीं दोस्तों, बताइए, आ रहा है ना मजा? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12% की दर पर
क्या कह रहा हूं मैं, 12% की दर पर 4 साल के बाद 4 साल बाद 4 साल बाद प्राप्त, देखना दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। 4 साल के बाद प्राप्त साधारण ब्याज, जो साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है वो मूलधन से 2080 रुपए कम प्राप्त होता है। कुछ अलग है ना क्वेश्चन, कम प्राप्त होता है तो हमें इसका ब्याज बताना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या कह रहा है कि हमें ये जो ब्याज प्राप्त हो रहा है ना, ये हमको ब्याज दिया गया है, ठीक है, वो मूलधन से इतने रुपए कम प्राप्त हो रही है, ब्याज नहीं है। ये ब्याज जो होता है ना, जो भी हमारा ब्याज मिलेगा वो जो मूलधन होगा, यानी कि कुछ मूलधन होगा कुछ ब्याज होगा, उसके बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि ये मूलधन है P, ये ब्याज है SI, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो ब्याज प्राप्त होता है वो मूलधन से 2080 रुपए कम प्राप्त होता है, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया गया है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, समझ गए ना आप? तो हमें ब्याज बताना है कि हमारे ब्याज कितना क्या लगेगा, यहाँ ये राशि जो थी ब्याज वो कितनी लगेगी, अपने को मूलधन भी पता होना चाहिए। कुछ नहीं दोस्तों, टेबल बना लीजिए बस, PTRSI A, P हमेशा 100, T दे दिया 4 और R दे दिया 12, तो 12 चौक 48, 48 अमाउंट हो गया अपने पास में 148, रियल वैल्यू 2080। अब रुकना, 2080 रुपए क्या है, ये जो है साधारण ब्याज जो है ये मूलधन से इतना कम प्राप्त हो रहा है, यानी कि साधारण ब्याज और मूलधन के बीच का डिफरेंस दिया गया है। ये देखो, साधारण ब्याज और मूलधन के बीच का डिफरेंस, साधारण ब्याज जो मिलता है वो मूलधन से इतना कम प्राप्त होता है कि इसके हिसाब से साधारण ब्याज और मूलधन का जो डिफरेंस है वो है 2080 रुपए। हमारे अकॉर्डिंग क्या है, इमेजिनरी वैल्यू क्या है, 100 माइनस 48 कितना आ गया, 52, बस सॉल्व हो गया। इंटू ऐसे पूछा कितना है, 48 है, ठीक है 48 है। इसको सॉल्व कर देते हैं अपन, सिंपल वे में। ये कैसे, 4 से कट जाएगा, ये हो गया, सॉल्व करो, 4 8 32, 2 हाथ में 3 4 16 17 18 19 20, 1920 रुपए आंसर, सिंपल। इसमें एक चीज और कह सकते हैं अपन कि जो यही क्वेश्चन रखते हैं, चलो क्वेश्चन अगला लेते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको। ऐसा भी कह सकते हैं, मान लो दोस्तों, सपोज मान लो कि यहाँ पर अगर 52 गिवन होता, यहाँ पर 52 गिवन होता, ठीक है, या फिर यहाँ पर कुछ भी करके यहाँ पर 102 गिवन होता, तो क्वेश्चन चेंज हो जाता। ये भी कह सकते हैं कि साधारण ब्याज मूलधन से कुछ अधिक, इतना अधिक है, तो इसके हिसाब से कुछ अधिक होता, अपने हिसाब से 2 अधिक होता, क्योंकि मूलधन से साधारण ब्याज 2 अधिक है, ऐसा भी हो सकता था। मिश्रधन के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन हर तरह का अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए तो हम इतना ही करेंगे, क्योंकि आज अपन ने समझा, पहले तो हमने बेसिक चीजें समझी कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या, ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है, और मिश्रधन क्या होता है, ठीक है। कुछ हमने तीन क्वेश्चन सॉल्व किए, तो एक जैसे एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन सॉल्व किया। तो आज हम इतना ही करेंगे। आप इस वीडियो को देखिए, एक बार नहीं तो 2-3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर भी ना तो कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर से बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ दोस्तों, सिंपल सा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा, लेकिन उससे पहले यही कहूंगा कि एक बार आप इसको सॉल्व कीजिए। आंसर आ जाएगा तो कमेंट कीजिए, आंसर नहीं आए तो भी कमेंट कीजिए। नहीं आएगा तो कहिए नहीं सॉल्व हुआ, आ गया तो आप मेरे को बताना कि क्या आंसर आया, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको आप सॉल्व करना। एक ही क्वेश्चन दूंगा, उसको आप सॉल्व करना, और मैं तो उसको नेक्स्ट वीडियो में करा ही दूंगा, लेकिन आप भी उसको सॉल्व करेंगे। तरीका सेम ही रखना है, टेबल बनानी है PTRSI A, ठीक है। मूलधन, समय, दर, ब्याज, मिश्रधन, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ सिंपल सा, देखो 13% की दर से 8 साल बाद प्राप्त 8 साल बाद प्राप्त ब्याज मूलधन से 8 साल बाद प्राप्त, जो भी हमें ब्याज प्राप्त हो, 8 साल बाद प्राप्त ब्याज मूलधन से कुछ अधिक, कितना अधिक, 1600 रुपए अधिक, मूलधन से 1600 रुपए
अधिक प्राप्त होता है। अधिक प्राप्त, क्या कह रहा हूँ दोस्तों, 13% की दर से 8 साल बाद प्राप्त ब्याज मूलधन से 1600 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो हमें इसमें ये बताना है, तो बता दो कि मूलधन यानी कि P कितना होगा। ठीक है, दर दे दिया 13%, समय दे दिया 8 साल, जो ब्याज जो प्राप्त हो रहा है मूलधन से 1600 अधिक, यानी कि अंतर दे दिया 1600 रुपए का, मूलधन बताना है। अब आप टेबल बनाइए, देखिए किस चीज के बीच का अंतर है। बस ऊपर ये जो दिया हुआ 1600 रुपए लिख देना ऊपर, ठीक है, ऊपर लिख देना 1600 रुपए, यहाँ कुछ आएगा, यहाँ कुछ आएगा, यहाँ जो पूछा गया उसकी काल्पनिक वैल्यू आएगी और यहाँ इसी की काल्पनिक वैल्यू आएगी, आंसर आ जाएगा। जरूर से बताना, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक जरूर कर दीजिए, इससे हमें ताकत मिलती है और हमें थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा, हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे और हम हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेरे साथ बने रहिए कुछ वीडियोस तक। ठीक है, इसी के साथ विदा लेता हूँ दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।